कुषाण वंश का एक योग्य शासक था जो बुद्ध उपासक। नाम था उसका कनिष्क। ना निभाया जिसने चीन के साथ कभी इश्क। चरक नागार्जुन अश्वघोष जिसके दरबार को साजे, कांप जाए शत्रु जब वो सिंहासन विर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल हिस्टोरिकल जजमेंट। मैं साक्षी आपकी दोस्त और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कनिष्क का चीन के रेशम मार्ग पर कब्जा करना उचित था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको राजा कनिष्क के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कनिष्क मध्य एशिया के यूची कबीले से आकर भारत में बसा था। वह कुषाण वंश का सबसे योग्य शासक था। उसका साम्राज्य उज्बेकिस्तान, पटना, कश्मीर आदि कई जगहों तक था। वह सबसे पहला शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इतिहास में उसका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वह भारत में बहुत अच्छी तरह से बस गया था। उसे हिंकुश पर्वत के पास बहुत अधिक सोने का भंडार मिला। उसने तब व्यापार का सोचा और मिस्र के साथ सोने का व्यापार करने लगा। ऐसे तो उसका व्यापार और भी कई देशों के साथ था, जिसमें कि रोम भी शामिल था। उसने बहुत सारे अन्य देशों के साथ भी व्यापार किया और उसका व्यापार बहुत ही ज़्यादा फला फूला था। लेकिन मिस्र उसका व्यापार का सबसे प्रमुख स्थान था। लेकिन इस व्यापार पर अब धीरे धीरे चीन अपना हस्तक्षेप करने लगा और सबसे पहले रेशम बनाने की टेक्निक चीन में ही थी और वो रेशम के कपड़े बनाया करते थे और उसको पूरे विश्व में बेचा करते थे। तो चीन के व्यापारियों ने मिस्र के साथ रेशम का व्यापार करना शुरू कर दिया। रेशम के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी और ये कहीं ना कहीं कनिष्क के व्यापार को टक्कर देने लगी और धीरे धीरे उसका व्यापार घटने लगा, क्योंकि ये तो उचित ही था, क्योंकि सोने का सामान कोई किसी विशेष अवसर पर खरीदता है और रेशम के कपड़े तो राजा महाराजा द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ भी किए जाते थे। और जहाँ तक सोने की बात है, समाज के सभी वर्ग सोने को नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उसका दाम बहुत ज़्यादा था जो सब लोग नहीं खरीद पाते थे, जिस कारण मिस्र में रेशम की मांग बढ़ने लगी। तब राजा कनिष्क ने चीन से रेशम के कपड़े बनाने की तकनीक पूछी, लेकिन चीन ने बताने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा चाहता था कि चीन ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश रहे जिसे रेशम बनाने की तकनीक आती भी है और वो इकलौता देश ऐसा रहे जो पूरे विश्व में रेशम के कपड़े बेचे। इसलिए उसने कनिष्क को मना कर दिया। तब कनिष्क ने दूसरा मार्ग अपनाया। चीन के दो रेशम मार्ग थे जहाँ से रेशम का व्यापार पूरे विश्व में होता था, एक थल मार्ग से और दूसरा जल मार्ग से। लेकिन कनिष्क की नौसेना इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उसने चीन के थल रेशम मार्ग पर आक्रमण कर दिया और चीनी रेशम व्यापारियों को बहुत अधिक पीटा और उस मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया। और जब भी चीनी व्यापारी उस मार्ग से व्यापार करने जाते थे तो उन्हें कनिष्क को कर देना पड़ता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कनिष्क ने बिल्कुल ठीक किया। अगर चीनी व्यापारियों ने उसे तकनीक बता दी होती तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता और चीन तथा कनिष्क दोनों का व्यापार पूरे विश्व में फलता फूलता। दोस्तों, आखिर कनिष्क ने तो प्यार से पहले पूछा ही था और मित्रता का हाथ भी बढ़ाया था। लेकिन अगर चीन को प्यार की भाषा समझ नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि कनिष्क ने उनके साथ कुछ गलत किया। कनिष्क के पास योग्यता थी, इसलिए उसने चीन को हराया और उसके रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया। और ये तो वर्षों से ही होते आया है कि जो शासक शक्तिशाली होता है वह अन्य राज्यों तथा मार्गों पर अपना कब्जा कर ही लेता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये उचित था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। जहाँ तक अभी मैंने जाना है, चीन ने कभी भी भारत के साथ मित्रता करनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का गवाह तो इतिहास भी है और भारत ने अगर प्रयास भी किया है तो उसने अपनी क्रूरता का परिचय भारत को हर बार दिया है और इससे भारत और उसकी
बीच की शत्रुता का संबंध ही रहा है। इतिहास की इस घटना से ये भी पता चलता है कि भारतीय शासक हर रूप में चीन के शासकों से उत्कृष्ट थे और मेरे विचार से कनिष्क ने चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार कर बहुत सही किया। दोस्तों, ये तो मेरे विचार थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।